ब्रह्मा जी बोले हम बड़े परेशान हैं। परेशान क्यों और किससे? ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर भगवान से हम बड़े परेशान। क्यों? ये बड़े दानी हैं। तो कब बने रहने तो तुम्हें क्या परेशानी? ब्रह्मा जी ने कहा परेशानी है, दानी बड़ो दिन देत, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ देते रहते हैं, पर दिन देत दये बिनु, जिनको हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते हैं। कोई भी गया, अच्छा शंकर जी की यहां बड़ी सुविधा है, कुछ मंत्र ना आता हो गाल बजा दे, गाल बजाने से ही प्रसन्न। अच्छा जो प्रसाद कोई ना स्वीकार करे वो शंकर जी को, आक धतूरा जो चढ़ाना हो। अच्छा और इतने ऑर्डर दानी द्रवत पुनि थोड़े, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शिवरात्रि का पर्व, सभी लोग जाग रहे थे, तो चोर ने कहा हमारे लिए तो बड़ी समस्या, दूसरे किसी गांव में जाने लगा। रास्ते में एक मंदिर मिला, सोचा विश्राम कर लें, 2 क्षण के लिए बैठ गया। मंदिर भी उसे मिला तो शंकर भगवान का। अब मंदिर में भी क्या मिले, चारों तरफ खंभे, ऊपर छत, बीच में शिवलिंग। अब ये कहे कि मंदिर भी मिला तो तुम्हारा मिला न प्रसाद, आंख धतूर कोई चढ़ा गया था। अब राम जी का मंदिर मिला होता तो कुछ वस्त्र मिल जाते, मुकुट मिल जाता, धनुष बाण मिल जाता। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर होता तो कुछ मुरली मिलती, कुछ न कुछ तो मिलता, पर शंकर जी के यहां तो कुछ नहीं। तो कहा वाह महाराज मंदिर भी मिला तो आपका, चलो जो भगवान की इच्छा। तो उसने ऐसे ऊपर देखा तो घंटा लटकता हुआ दिखाई दिया। अरे बोले वाह वाह वाह, तुम्हारे यहां भी कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब उसने सोचा कि ये घंटा उतार ले, अब बहुत हाथ पहुंचाए तो हाथ ही ना पहुंचे। तो अंत में उसने निश्चय किया, शिवलिंग पर खड़ा हो गया और घंटा उतारने लगा। पर जैसे ही वह शिवलिंग पर खड़ा हुआ वैसे ही आवाज आई, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वो घबरा गया कि कौन वरदान दे रहा है। तब तक देखा शायद भगवान शंकर ही नीचे उतर के आया। बोले महाराज क्षमा करो, भगवान शिव की मूर्ति से आवाज आई, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। महाराज हमने कौन सा पवित्र कार्य किया है, हम तो आपके ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगे। शिवजी ने कहा इसीलिए तो हम प्रसन्न हो गए। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर किसी ने दुग्ध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने प्रसाद की कुछ सामग्री चढ़ाई, पर धन्य हो तुमने तो अपने आप को हमारे ऊपर चढ़ा दिया है। ऐसा तो शिवजी इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मां एक आदमी नाम सुनकर गया, पर नाम सुनकर गया तो शंकर जी तो निर्वस्त्र बैठे, और जो उसने देखा उसको लगा यही है तीनों लोगों के देने वाले। वह लौटने लगा, पर शिवजी ने कहा कि थोड़ा मत मांगना, ठीक जगह आए हो, मांग लो। ब्रह्मा जी कहते हैं मां ये दानी बड़े दानी हैं, प्रत्येक दिन देते हैं, लेकिन दये बिनु, हमारे दिए बिना देते हैं। जिनको ब्रह्मा जी ने नहीं दिया वो शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, यह नहीं है। शिव जी कहते हैं जाओ दिया।
अब यह कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे भी तो पूछो जिसकी जिम्मेवारी है देने की। जैसे कोई भोजन करने आए तो भोजन करने वाला बनाने वाले से पूछ लेता है कि इतने और लोग हैं, बुलाएं। पर ये पूछते ही नहीं, चलो आगे तुम भी करो भोजन, तुम भी करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे पूछे बिना यह सबको निमंत्रण देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, और यह लिखा सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवान। जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, उन रंकों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। वो पहुंच जाते हैं भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर ऐसे उदार जाव दिया जिसे विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। आइए मित्रों, जय श्री राम। आप लोग एक बड़ी ही रहस्यमयी कथा आप सुनेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी आपको मिलेगी कि ऐसा कौन रंगबाज था जो लंका में जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे तो उसके देखने मात्र से लंका पूरी काली होकर के राख हो गई। और वो रंगबाज वो जमीन में रावण ने उनको नींव में उल्टा लटका के रखा था। आप लोग सुनेंगे पूरी कथा तो आपको समझ में मिलेगी बात कि वो ऐसा कौन रंगबाज था जो लंका में उल्टा करके टांगा गया था नींव में। पावक जरत देखी हनुमंता, भयव परम लघु रूप तुरंता। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने क्या किया, अपना रूप जो है वो परम छोटा कर लिया, बहुत छोटा सा रूप बना करके, और फिर आगे क्या करते हैं, हरि नींबू की चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। उस अग्नि को इतना छोटा रूप उन्होंने ले लिया कि उससे निबुक गए, उससे निकल करके और सोने की अट्टालिका पर चढ़ गए, लंकापुरी पर। और इनको चढ़ते हुए देख करके और आग की लपटों को बढ़ते हुए निशाचर की स्त्रियां यानी निशाचरियां वो बहुत डर गईं और डर के मारे सब थर 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 कांपने लगी। फिर आगे क्या हुआ जरा देखें। हरि प्रेरित तेई अवसर चले मरुत उंचा। उसी समय हरि की प्रेरणा ऐसी हुई कि 49 प्रकार की पवन एक साथ बहने लगी। कैसे बहने लगी
वो 49 पाउंड को रावण ने अपने लंका में कैद करके रखा था। अब 49 पाउंड, ये तो आपको ताजुब लग रहा होगा कि 49 बयार क्या है ये हवा। वैसे तो समझने वाले समझेंगे कि ये कहीं होती है, लेकिन मुख्य रूप से वायु 3 प्रकार की कही गई है। वो तीनों प्रकार से कौन है? पहली नंबर 1 है शीतल, दूसरी है मंद और तीसरी है सुगंध। 3 प्रकार की वायु ये बताई गई, शीतल, मंद, सुगंध। अब ये तीनों हवा आपको एक साथ चाहिए। ये तीनों हवाएं एक बार 24 घंटे में कुछ पल के लिए ये चलती हैं। और ये सुबह भोर का जो समय होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसी समय पे ये चलती है, शीतल, मंद, सुगंध। तो इस हवा को थोड़ी देर अगर आपके शरीर में लग जाए तो आपको निरोग कर देती है। बिना किसी दवा के आप कैसे निरोगी हो सकते हैं? ये तीनों हवाओं का मिश्रण आपको एक बार केवल मिल जाए तो जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय के पहले उठता है, ये उसी को संभव है। बाकी जो सूर्योदय के बाद उठने वाले हैं, उनके लिए उस समय तो बंद हो चुकी होती है। उस समय तो रोग वाली हवाएं चल रही हैं। तो हनुमान जी जब 49 पाउंड वहां बंधे थे, जो उनको छुड़ा दिया बंधन से, तो वो 49 पाउंड चलने लगे। उन्होंने कहा, आप परेशान मत होइए महाराज हनुमान जी, हो हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49, अवटहास करि गर्जा कपि बड़ी लागी अट्टहास करते हुए हनुमान जी गर्जना करने लगे। ऐसी गर्जना कि निशाचर की स्त्रियों के गर्भ तक गिर गए। और पूरा आकाश जैसा दिखने लगे, पर्वताकार जैसे कहते हैं, तो तय भयो पर्वताकार। हनुमान जी की महिमा। फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार 49 पाउंड ने कहा कि आप हमको निर्मित करिए, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग हवा के द्वारा ही इधर से उधर, उधर से उधर मार करके चारों तरफ से वायु का प्रेशर दे करके लंका को अभी हम खाक कर दे रहे हैं। तो हनुमान जी वहीं पर चलते रहे। और देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, जय नगर भालोग बिहाला, झपटी बहु कोटि कराला। हनुमान जी जब लंका को पूरी तरह से दौड़ करके जला दिए, जलाने लगे, तो सभी लोग वहां के भगे बेहाल हो गए कि अब तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। आग की इतनी भयंकर लपटें उठी कि किसी को वहां बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं? अरे तात मात हाँ तात पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बादल रूप धरे सुर कोई। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बादल रूप धरे सुर कोई, बादल रूप। हम
उन्होंने जो कहा ये कोई देवता ही है, ये बानर नहीं है। सभी हाय माई हाय दादा करते हुए बिल्कुल भाग रहे हैं इधर से उधर। उसी समय जब एक मंदिर में यानी एक भवन में हनुमान जी पहुंचे तो वहां देख रहे हैं कि नींव में एक उल्टा लटका करके टांगा गया है। अब उसको बड़े गौर से देखने लगे कि ये कौन है भाई, क्या है ये, कैसा। तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया मैं शनि हूं और मुझे आप खोल दीजिए, मेरे देखते मात्र से ही ये लंका भी काली हो जाएगी। क्योंकि सोना जब आग से जलाया जाता है, तपाया जाता है, तो उसमें और चमक आ जाती है। वो राख कैसे हुई लंका? इसका प्रश्न भी कुछ लोग करते हैं कि लंका तो सोने की थी तो वो कैसे जलेगी, सोना कहाँ जलता है। बल्कि सोना जलने से उसमें तो और चमक बन जाएगी, वो राख कैसे हुआ? तो राख इन्हों के द्वारा, शनि देव के द्वारा राख हो रही है वो। तो शनि देव को भगवान हनुमान जी ने खोला और जैसे ही खोला उन्होंने दृष्टि डाली लंका पर, पूरी की पूरी लंका राख हो गई हनुमान शनिदेव के देखते ही। लेकिन उसमें एक अचंभा और हुआ आगे चल करके। क्या? अरे साधियवा क्या कर फल ऐसा, अरे जर नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिषयक माही, एक विभीषण कर दिए नहीं। एक घर उसमें विभीषण जी का उसको छोड़ दिया, वो नहीं जला। क्यों नहीं जला? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हैं कि उन्हीं के दूत है वो, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, उनके दूत हैं, वो जला रहे हैं। और उन्हीं के भक्त भी विभीषण जी रहे, जिसके कारण उनकी कुटिया नहीं जली। अरे उलट पलट लंका सब जारी, कूदी पड़ा पूरी सिंधु बजारी। हनुमान जी ने उलट पलट करके लंका को जलाया, उसके बाद सिंधु में, समुद्र में कूद गए। इस प्रकार से उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। और जो रंगबाज थे शनि देवता, अब शनिदेव वहां क्यों बंध गए थे? एक बार रावण को बताने गए कि तुम्हारे ऊपर 7.5 हमारी आने वाली है और तुम सावधान हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि आओ सावधान तुम्हें हम कर रहे हैं, उल्टा टांग दिया था उनको रावण ने। तो मित्रों, ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें। हम आपके इंतजार में रहेंगे। वीडियो को हमारे शेयर और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय हनुमंत लाल की।